और कार्यक्रम से जैसे ही मैं खाली हुआ तो पत्रकार साथी लेके माइक को एक भिड़ गए। पत्रकारों ने पूछा कि आपके जनपद मऊ के घोसी विधानसभा में एक गांव है। हमने कौन सा गांव है? उन्होंने कहा तिलई बुजुर्ग गांव है, वहां के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर का आगमन वर्जित कर दिया है। राजभर समाज वहां का कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं पता था ये सारी चीजें। हमने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है कुछ शरारती तत्व के लोग होंगे जो इस प्रकार का कृत्य किए होंगे, क्योंकि जिसके अंदर राजभर का खून होगा, जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज होगा, वो कभी इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करता है। वो कोई हो सकता है, लेकिन वो राजभर नहीं हो सकता। मैं तो देखे चल गया, फेसबुक पर हमारे व्हाट्सएप पर भेजा गया, भैया मैं उसी दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि वो गांव कौन सा है जिस गांव में इस प्रकार का बैनर लगाया जाता है। मैं वहां गांव के नौजवानों से मिलूंगा, और मेरा सौभाग्य रहा यहां आने के पहले पानी नहीं पूछा गया। यहां जब मैं आया, गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले मुझे यह बताया गया कि प्रशासन के द्वारा एक नौजवान को तत्काल उठा के थाने पर ले जाया गया। मैं वहां से यहां आया और आते ही सबसे पहले मैंने एसपी को फोन मिलाया। हमने कहा मैं बैठा हूं, वो लड़का मेरे आंख के सामने होना चाहिए, और बैठा रहा लड़का मेरे आंख के सामने। राजभर जी, राजभर साहब सब ठीक हो, लेकिन आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में जो ओम प्रकाश राजभर का दबदबा बना हुआ है कि जब फोन घंघनाता है तो नीचे से धरती हिलने लगती है, ऐसा नाम है ओम प्रकाश राजभर। और ऐसे नाम को, ऐसे सुनामी को किसी के बस की बात तो कोई रोक लेगा? अरे यार, ज्ञान अगर जरा सा हो तो आज के 5 साल पहले खाली चली जाइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन किए हैं। 18 तारीख को जब गठबंधन का अनाउंसमेंट हो रहा था, वहां से हम लोग करके चले आए। डॉक्टर साहब ने पूछा अरविंद जी बात क्या हुई? हमने कहा डॉक्टर साहब जहां बात खत्म हुई थी ना, बात वहीं से चालू हो गई। इनको मैंने सारी बातें बताया, और जब वहां से मैं आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 45 मिनट तक जब हमारी वार्ता हुई, उनके साथ डिनर हुआ, नेताजी हम सब लोग एक साथ बैठे थे, तो जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? यही गमछा में लगाया था। प्रधानमंत्री जी ने इस गमछे को ऐसे लिया, कहा कि राजभर जी इसमें बड़ी ताकत है यार। हम तो उसको मजाक के तौर पर लेते, कहे राजभर जी इसमें बड़ी ताकत है, ये ताकत हमारे साथ जोड़ दो, उसी दिन से जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सुन तो लिए, अब राजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में चर्चा होने लगी। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के धरोहरों के बारे में चर्चा होने लगी। कहीं ना कहीं वो बैनर मुझे आज भी मेरी आंखों में झलक रहा है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ये जो बैनर लगा करके क्या कोई राजभर समाज के विकास को रोक सकता है क्या? बोलो जोर से। क्या बैनर लगा करके क्या किसी समाज के बढ़ते हुए क्रम को कोई रोक सकता है क्या? अरे जब भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं हो पाई तो ऐसे चिरकुटों की मैं बात नहीं करता हूँ। ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए, लेकिन एक ऐसा समय आया कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी ताकत का एहसास कराया, और अपनी पार्टी की ताकत का एहसास कराकर हमने बताया। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं, जो तो के काटा बोए उसको बो भाला, जो तो के काटा बोए उसको बो भाला, ताकि उस बंदे को पता चले कि पड़ा है किसी के पाला। और आज छोड़े यार मऊ के, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, 8 राज्यों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलाता हूं मैं। 8 राज्यों में। आसाम पर पार्टी को पहुंचा दिया। आसाम यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ अध्यक्ष और राजभर का लड़का है, मऊ का रहने वाला है। क्या बात कर रहे हो आप?
बगल का नेपाल है, बगल का नेपाल है, यूपी से और बिहार से सटा हुआ जितना बॉर्डर है सर, लगभग 14.5 लाख राजभर नेपाल में रहता है। खोज खोज अधियार भगावा इसे सब बुलाइल बा, खोज खोज अधियार भगावा इसे सब बुलाइल बा, पता न पावे दीनी के पीरी से सार लुकाइल बा। कहाँ जाइबा बात करके, कहाँ जाइबा? अगर राजभर हुआ तो बोला के पड़ी, और राजभर हुआ तो डोला के पड़ी। अगर डोलबा तो उत्तर प्रदेश में अपन सरकार बनावे की पड़ी। अभी भूल गए क्या वो दिन? अभी बाबू हैं, भूल गए वो दिन राजभर जी लोग? चोरी और डकैती कहीं और होता था, पकड़ के कौन जाता था? जोर से बोला, और जोर से। अब कोई का हैसियत था, अब कोई का हैसियत तो बतावा। कुशीनगर का नहीं, एक जना बड़ा उठत रहना, चल गई एक लड़की का रेप भल है। यादव समाज के लड़के ने, राजेंद्र यादव नाम था उस प्रधान का, उसने एक लड़की का रेप किया था। 13 साल की राजभर की बच्ची थी, किसी की हैसियत नहीं हो रही थी वहां जाने की। मैं कुशीनगर कार्यक्रम में गया था, मुझे जानकारी हुई, विदाउट प्रोटोकॉल हमने पहुंच गया। मैं गया वहां पर तो उसको लगा कि कोई चिरकुट आया होगा, इसको हम धमकिया के सही कर देंगे। हम अपनी पूरे लाल लश्कर के साथ उस गांव में पहुंचे, 1 घंटा मैंने बिताया और वहीं बैठे बैठे डीजीपी को फोन मिलाया, एडीजी को फोन मिलाया, आईजी गोरखपुर जे रविंदर गौड़ को मैंने फोन किया, कमिश्नर को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह अनिल अवस्थी को फोन किया, संजय कुमार को फोन किया। मैंने कहा ये जो दोषी और आरोपी है मेरे गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। मैंने कहा सर्किट हाउस भवन पहुंचते पहुंचते इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये बात किसी लड़के ने उस प्रधान को बता दिया और प्रधान ने अपने 150 गुंडों को लेकर के मेरी गाड़ी घेरवा दिया। हम और डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठे थे, हमारे स्टाफ के लोग मोर्चा संभाले हुए थे। कोई ईटा चला रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल रहा है, बोतल में भर रहा है, कोई मेरे गाड़ी के आगे साइकिल फेंक रहा है, कोई मोटरसाइकिल लौटा दिया कि जा न पावे, बच न पावे। हम चुपचाप 45 मिनट तक गाड़ी में बैठ के दृश्य देखते रहे। हमारे स्टाफ का बार बार वायरलेस कि सर अग्रिम क्या आदेश है? हमने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आधा घंटा बाद फिर वायरलेस हुआ, सर क्या किया जाए? ये लोग मान नहीं रहे हैं, लोग पिस्टल लेके आए हैं, बंदूक लेके आए हैं, अगर सर गोली चलेगी तो फिर हम लोग भी बाध्य होंगे गोली चलाने के लिए। हमने एक लाइन बोला कि चार्ज करो। सारे हमारे गनर के लोगों ने अपनी कार्बाइन चार्ज किया, जो पिस्टल था PSO चार्ज किया। हमने कहा खड़े रहना लेकिन चलाना नहीं, अगर गोली चले तो सामने नहीं, हवाई फायर करना, ताकि इनके अंदर डर पैदा हो जाए कि कुछ भी हो सकता है। 48 मिनट बाद डॉक्टर साहब दिमाग लगाए, एक लोगों को हम बुलाए, एक महिला को बुलाए अपने पास, वो हमारे के लगल गरिया में घड़िया पर से उतर तो समझाई तो फिर दूसरे के बुलाया, हम कह रहे तुम लोग फंस जाओगे, नहीं समझ रहे हो, इस प्रधान के चक्कर में मत पड़ो, फंस जाओगे, बहुत बुरा हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल चल रहा है, हमारी सुरक्षा प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, मत पड़ो इस मसले में। लेकिन वो माना नहीं, फिर दूसरे के बुलाए, वो आदमी के काने में धीरे से समझाए। हम कह रहे तू तो समझ जा मर्दे, हाई गरीब बेचारे सब हैं जिसके पैर में चप्पल भी नहीं था। हमने कहा इनको लेके हटो, बाकी इनकी दवाई हम करते हैं। जैसे ही वो लोग हटे, गाड़ी लेके खटाक से मैं निकला और सीधे मैं पहुंचा सर्किट हाउस। सर्किट हाउस पहुंचा तो वहां एडीजी, आईजी, कमिश्नर और डीएम बैठ के इंतजार कर रहे थे। हमने कहा कि अब छोड़ो, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में कैसे हो गई। और कुशीनगर जनपद के VIP सेल के अधिकारी RI, अब पूरा थाना का थाना निलंबित हो गया साथियों। निलंबित होने के बाद जानते हैं कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं? 120 लोग, 120 लोग, सारे लोग गिरफ्तार हो गए। यह ताकत है ओम प्रकाश राजभर की। अभी आपके बनारस में एक यादव समाज के लड़के ने एक पिंटू प्रधान का पिताजी की हत्या कर दिया। एक बयान आपने सुना होगा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, सुना था आपने ना? ये बाबूजी ने नहीं कहा था, ये उस इंस्पेक्टर ने कहा था जो चोलापुर का इंचार्ज था। उसने ये बात कहा था कि साहब क्या करेंगे, हम भी यादव हैं, वो सारे यादव हैं साहब,
इन्होंने का बुद्धि 12 बजे के बाद खुलता है। अगर बुद्धि खुल जाए उसके बाद कोई घटना नहीं होता है। ये घटना 9:30 बजे का है, बुद्धि ना खुल रहे से घटना कर दिए। हम लोग गए वहां होकर के वापस आए और हम लोग कहे वहां के एसएसपी से, वहां के कमिश्नर से कि हम लोग घोषित प्रचार में जा रहे हैं और प्रचार में पहुंचने के पहले मेरे मोबाइल पर यह सूचना आना चाहिए कि जो लोग भी दोषी रहे उनको सस्पेंड और निलंबित किया जाता है, यह हमको सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। साथियों, हम लोग घोषित पहुंचे ही नहीं, अभी हम लोग मऊ गाजीपुर तिराहे पर ही थे, तब तक फोन आता है कमिश्नर का कि सर आधा थाना सस्पेंड हो गया है, आगे बताइए क्या आदेश। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं और ये बात डॉक्टर साहब ने क्यों बताया? आज जो पहचान पूरे दुनिया में राजभर समाज का बना हुआ है, ये अनिमेश जी हैं, खड़ा हुआ अनिमेश भाई, ये अनिमेश जी हैं। लोग देख ले होगा, अगर हमें साथ ही ना सोच ले होगा कि यो राजभर हुई, राजभर हुआ नहीं, ये अनिमेश जी है, मैं पूरा नाम नहीं बता रहा। अभी ऐसे ही जाए गमछा लगाइले हुआ, जे देखी हूं कहीं की जरूर राजभर हुई। काका सही की गलत? सही है ना? जे देखा तू कहीं राजभर हुआ, लेकिन का हुआ ये पंडित जी हुआ। आज पंडित जी भी गमछा लगा के जब चल रहे हैं तो कहने वाले लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का राजभर नेता जा रहा है। हम आपसे आग्रह करने आए, ये बैनर सैनर के चक्कर में मत पड़ा करिए। आप युवा साथी हैं, हमारी माताएं हैं, जरा आप उस दौर को देखिएगा। डॉक्टर साहब बताएं कि वो जमाना था जब आपको भरवा कहा जाता था, आपकी कोई पहचान नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं, लेकिन जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी आप लोगों ने साथ दिया, उसका परिणाम ये निकल गया कि उत्तर प्रदेश में 4.5% राजभर समाज रहता है। साथियों, आज मैक्सिमम जगहों पर लगभग 32-33 इंस्पेक्टर। कुछ लोग पूछते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया, हम बताते हैं हमने क्या किया। 17 महीना सरकार में रहे और 17 महीने में 12 दरोगा हम लोगों ने बनवाया। उसके बाद 75 जनपदों के लगभग 62 जनपदों में हम लोगों ने 62 जनपदों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हर जनपद पर सरकारी तंत्र के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर बनवाया। इसके साथ साथ जब सरकार में हम लोग थे, जितना पेंशन मिलत रहे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जवन 300 रुपया रहे ओके बढ़वा करके 500 रुपया कराओ गल है। एक साथ साथ जहां भी कुछ भी होता था एक साथ खड़ा होकर नारा लगाते थे, हम लोग लड़ाई लड़ने का प्रयास करते थे। उसी का परिणाम रहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ताकतवर नेता है तो उसका नाम ओम प्रकाश है। मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो आपको चौहान जी से ही समझ लेना चाहिए था। बाबू ने हमको बताया, कहाँ गया वो बाबू, इसने हमको बताया कि भैया ऐसी सी बात हो गई, कहा है घबरात हो तुम्हारे तो हमारे बेचते काहे करा था। जब हम यहाँ आवत है आज गई नहीं, हम तो घबराए जरूरत ना हो, बाकी तो हम ये देखा खातिर और ये छोट मोट काम खातिर मत घबरा कर जाके हो जाने। हम युवा हैं और हमको पता है कि अपने युवाओं की रक्षा सुरक्षा मुझे कैसे करनी है। आज इतनी बड़ी ताकत कि एसपी का फोन आ रहा है कि साहब और कौन दिक्कत ना न भाई, हमके नहीं दिक्कत ना भाई। एसपी के पीआरओ का फोन की साहब को दिक्कत ना न भाई, हमके ना ही। लड़का आ गया घर पर, हमके मैं अपनी स्कॉट भेज के मंगवा लिया। और साथियों, पहले राजभर समाज के लड़के चौहान के, गोड़ के, बिंद के, केवट के, मल्लाह के, पाल के, प्रजापति के, नाई के, इन लोगों के लड़के क्या करते थे, एक सिपाही मोटरसाइकिल से गाँव में आ जाए तो आधा गांव खाली हो जाए। बताओ सही कहते कि नहीं भाऊजी? एक सिपाही अगर गांव में आ जाए मोटरसाइकिल से तो पूरा गांव खाली हो जाए कि भागा पता नहीं क्या होगा मामला। और आज आपके भाई के साथ 10 सिपाही चल रहे हैं। ला देखत जा तू लोग, जे पहले तो उड़ावत रहे, अब उस सुरक्षा करी तो लोगों के घबराए की जरूरत ना। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, कौन क्या कहता है कहने दीजिए। कहने के लिए भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ ना कुछ बोलबे करिए। तो उसे जाना तो है, एक नेता है वो हमको फोन करता है, हमको जब हमको होता है ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमको फोन करते हैं। फोन करेंगे तो जब बोलेंगे भैया प्रणाम तो सुनबे नहीं करते हैं।
फिर उसका जब जान जाइए वो कि भैया लगा तो प्रणाम कहले पर ना जवाब देते हो तो कहे भैया जय सुहेलदेव। तो हम कहा हाँ जय सुहेलदेव। और भाई क्या हाल चाल है? भैया सब ठीक है। क्या चल रहा है? भैया एकदम चपले रहा तू, कौनो दिक्कत ना है, मान के रहा क्या बहुत तोरे साथ ही रहेगा, घबराए के ना का करो भैया। जैसे राजनीति में जब तक तो उनका नमवा ना देगा ना हमने के पॉपुलैरिटी ना बढ़ेगा। ये ना बात है, बोला जो सही है ना बात है। यही बात के डॉक्टर साहब कहते रहना है। आज जब अपने मोची पर ताव देके कहा था कि हम राजभर रहिला, अरे वो कहा का अधिकारी अगर कोई देले बा तो ओम प्रकाश राजभर जी देले हुआ इस समाज भले का काम कर दे, चाहे कोई हो। यही से हम कुछ बोली ला नहीं। जब पैनरवा लगल रहे ना तो हम डायरेक्ट फोन कर दे रहे, हमें का पठे ई का हो तो आई का लखनऊ से। अरे भैया अब यह कहबे हम बता तो कहो तो आज आए, देखता हूँ कौन रोकता है हमको। कहे भैया खाली अपन नाम तैसे जगावे खातिर कैले रहनी है कि बाकी तो कुल गंगवा कोटवा तो ही के जाला। सही बात ही गलत। एक दिन मैदान में अपने लड़का के हम इंजेक्शन लगवा गल रहे, हम खड़ा रहे तब तक फोन घर ना गल, हम कह रहे फोन आवा था हमरे मैडम जी रहनी जाना तू ठीक है राजनीतिक ठीक बा। हमरे पत्नी के यहाँ फोन गल रहे यहाँ से, कहले बियाह कैसे कर ले तू? हम गला भाव भी हो रोक देवे का बटे। हमरे पत्नी से कहा था कैसे तू बियाह कर ले? हमरे साले साहब मिल गए ना यही चौराहे पर कहीं पर, उनसे कहा था कैसे तू अपने बहनी का बियाह उसे कर देला। तो जब ये बात हमकी जानकारी हो तो हम फोन करेंगे, हम कहेंगे का हो यार तलाक कराओ बेचारा का हमार। कहता नहीं भैया बस ऐसे मजाक में कह दिले रहनी। हमें तो ध्यान रखना यार, हम अरविंद राजभर हमारा नाम है, हमारा नाम अरविंद राजभर है। मैं दोस्त को भी दोस्ती कस के दिखाता हूं और दुश्मन को तो उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मेरा एक आग्रह होगा नौजवान भाइयों, जब सब कुछ आप लोग समझ और जान रहे हैं तो थोड़ी ताकत काहे नहीं लगाते हैं? इस गांव से नेता क्यों नहीं बन रहे हैं आप लोग? के लोग हमारे अभी 3-4 दिन पहले 2 बच्चे गए थे, आप गए थे, एक लड़का और कोई गया था, आप गए थे। ये लोग हमसे कहे भैया आज शाम के आवा, हमके न आई। कहना कहे हमके न आई, बस बात खत्म। हम कहीं परमिशन करा के, शायद ईश्वर की कृपा रही कि आज मुझे आना था और आज आप सब लोगों ने हमारी ताकत को आज आप लोगों ने देख लिया। देखा कि नहीं देखा आपने हमारी ताकत? बोलिए जोर से, देख लिया ना? तो इसी ताकत को आगे बढ़ाओ कि आगे अरविंद राजभर की आवश्यकता ना पड़े। अगर इस गांव में सोनू, तुम्हारा क्या नाम बाबू? सरोज बाबू, नेता बन जाओ क्षेत्र पंचायत साहब, नेता बनोगे यार तो फिर मजा उसका दूसरा है। ये सिपाही दरोगा बना दी दादी पीछे करा, आगे खड़े हो जाओ। दादी का फरमान भैया के नहीं कि नेता बना दे। बोला बोला जोर से, कहाँ गया कैमरा वाला? सामने से फोटो बोला